कराची में गुज़श्ता दिनों एक और हादसा साने बन गया। राशिद मिनास रोड पर कायम शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी के अफसोसनाक हादसे का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज तो कर लिया गया। मुकदमे में कत्ल बासबब गफलत और दीगर दफात शामिल की गई हैं। बिल्कुल मुदस्सिर, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है और बड़ा दुख हुआ मुझे, क्योंकि इस शॉर्ट सर्किट के बायस ये वाक़या पेश आया। कहा जा रहा है कि ये वजह हो सकती है, लेकिन इसमें 11 अफराद जान से चले गए। अभी कमेटी तो बना दी गई है। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। कुछ लोग ऐसे थे जिनको वहाँ से निकलने का मौका नहीं मिला। फिर ये भी कहा जा रहा था कोई एग्जिट वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो इस सारी सूरत हाल में 11 लोग अपनी जानों से चले गए, कुछ ज़ख्मी भी हुए हैं। दम घुटना वहाँ पर देखा गया लोगों का, बड़ा अफसोसनाक मनाजिर थे। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त फायर सेफ्टी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, फवाद अतीक बारी साहब। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फवाद साहब, पहले तो मुझे इतना दुख हो रहा है कि हमारे यहाँ पता नहीं, ये हमारे मुल्क में ये अलमिया है कि जब भी कोई इस तरह की बिल्डिंग बनती है, कोई मॉल बनता है, पता नहीं वो बाकायदा तौर पर क्यों इन सारी सेफ्टी रूल्स को मद्देनज़र रखे बगैर नक्शे भी पास हो जाते हैं, बिल्डिंग्स बन भी जाती हैं। फिर जब कोई ऐसा वाक़या पेश आता है तो हम सोचते हैं कि ओहो, इसमें तो कोई रूल ही नहीं फॉलो किया गया। तो ये किस तरह देखा आपने, क्या जानें बचाई जा सकती थी? आपने दुख की बात की, तो ऐसे रोज़ाना कई दुख हम देख रहे होते हैं। पाकिस्तान में हर साल आतिशज़दगी के वाक़यात में 10 से 15 हज़ार लोगों की हलाकत हो जाती है। 1 से 1.5 लाख लोग ज़ख्मी होते हैं और कोई 500 अरब रुपए का माली नुकसान होता है, इमलाक का। इस मुल्क में इन नुकसानात को कैसे कम करें, उसके लिए कानून फायर सेफ्टी एक्ट, बिल्डिंग कोड बन गया है, जिसको इम्प्लीमेंटेशन होनी है, जिसकी अमल दरामद होना है। जो कानून की अमलदारी होगी वो कब होगा? वो जब होगा जब यहाँ से रिश्वत ख़त्म हो जाएगी, जब हम लोग मुल्क के लिए इखलास के साथ, खुलूस नीयत के साथ काम करना शुरू करेंगे। क्योंकि ये जानों का मामला है, ज़िंदगियाँ बचाने का मामला है, इसके अंदर इमलाक को बचाने का मामला है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और आपने जो मॉल के बारे में सवाल किया, पाकिस्तान के कानून के तहत हर उस बिल्डिंग में जिसकी ऊंचाई 38 फुट से ज़्यादा हो, 7-8 चीज़ें लाजिम करार दी गई हैं, जिसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर अलार्म सिस्टम, ऑटोमेटिक फायर हाइड्रेंट सिस्टम, फायर एग्ज़िट डोर्स, फायर एग्ज़िट, फायर ब्रिगेड का वहाँ तक एक्सेस होना, इवैक्यूएशन प्लान और वहाँ फायर टीम का ट्रेंड होना। ये 7-8 चीज़ें हैं। जो भी इमारत इस क्राइटेरिया पे आती है, वहाँ ये कानून बन गया है कि चीज़ों को लाजिम करार दिया फवाद साहब, मुझे एक बात बताइएगा। देखिए, ये हम सबको पता है, ये अभी की बात नहीं, हम कई दफ़ा रिपोर्ट्स शेयर कर चुके हैं कि हमारे मुल्क में जो फायर फाइटर्स हैं उनकी तादाद कम है, हमारे पास फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ कम हैं, कहीं आग लग जाती है तो हमारे पास वो एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। फिर कुछ वैसे भी खस्ता हाल बिल्डिंग समटाइम बड़ी कंजस्टेड जगहों पर होती हैं। लेकिन ये मॉल्स जब ये बनाए जाते हैं तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि फायर फाइटर्स की गाड़ी बाहर मौजूद रहे 24 आवर्स, जो कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाए तो एटलीस्ट हमारे पास फौरी की इमरजेंसी सर्विस मौजूद हो। दूसरा, ज़रा मुझे बताइएगा, जब कोई बिल्डिंग बनती है, कोई मॉल बनता है, उसकी आमतौर पर हम देखते हैं चार मंजिलें होती हैं, 4 फ्लोर्स या 5 फ्लोर्स होते हैं। कितने इसमें एग्जिट गेट होने चाहिए, क्या सिचुएशन होनी चाहिए, कितने फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे होने चाहिए, होना क्या चाहिए? एक सर्वे के मुताबिक कराची में हाई राइज बिल्डिंग्स में जो बुलंद इमारतें हैं, 80% इमारतें आग बुझाने के इंतज़ाम से महरूम हैं। एक मॉल में एक वक्त में कई हज़ार लोग शॉपिंग के लिए आते हैं। सही। और वहाँ अगर कोई हादसा हो जाए तो ये तो हादसा भी रात को हुआ था, और जो मासूम जानें गई हैं ये वो लोग थे जो बेचारे रात को अपनी ड्यूटियाँ कर रहे थे। वहाँ पे कोई टेक्नीशियंस थे और इस तरह के लोग थे। दिन में अगर ये हादसा होता और आग लगती, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह भगदड़ मचती, लोग कैसे भागते। तो हर मॉल के अंदर जो ज़िम्मेदारी की आपने बात की है, तो ज़ाहिर है जो मॉल बनाने वाला है, बिल्डर, ये उस वक्त तक नक्शा पास नहीं होना चाहिए जब तक कि उसके अंदर आग बुझाने के इंतज़ामात ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद जब बिल्डिंग बन जाए तो उसको इंस्पेक्ट करना चाहिए कि उसमें वाकई इम्प्लीमेंटेशन हो गई है, सिस्टम्स, फायर फाइटिंग सिस्टम्स लगाए गए हैं कि अगर कल को कोई हादसा हो जाए, एग्ज़िट दिए गए हैं कि वहाँ से लोग निकल सकें। और अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो उसको मॉल खोलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये नुकसानात रोज़ाना होते रहेंगे। हम और आप इस हादसे के बाद एक दिन बैठ जाएंगे, अगले दिन फिर खामोश हो जाएंगे, फिर कोई हादसा होगा। तो ये इंतहाई ज़रूरी है कि ज़िम्मेदारी जहाँ मालिकान पे आयद होती है, चूँकि किसी भी मॉल की कंस्ट्रक्शन में, मालियत में 4 से 5% रकम खर्च होती है, जिसमें आप
आग बुझाने के पूरा इंतज़ाम कर सकते हैं। वो आप बचाने के लिए, अपने पैसे बचाने के लिए वो इंतज़ाम नहीं करते और लोगों की जानें वहाँ पे ज़ाहिर इमलाक और जानों का मामला होता है। तो ये कानून को भी इसमें अमल दरामद होना चाहिए कि बिल्डिंग खोलने की इजाज़त ही ना हो जब तक कि ये सिस्टम वहाँ ना लगा हो। बिल्कुल आपने ये ठीक कहा। अल्लाह करे कि इन सब चीज़ों पर भी मॉल बनाने वाले अरबाब इख्तियार जो चेक एंड बैलेंस रखने वाले हैं वो भी सोचें, इस पर तवज्जो दें, तो इस तरह मासूम लोगों की जानें ना जाएं। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि ये इक़दामात जो कि उठाए जाने चाहिए थे वो क्या हो सकते हैं, किस तरह हम ये सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं। यही सब बताने के लिए इस वक्त मुदस्सिर के साथ एक टीम मौजूद है जो कि बताएंगे कि होना क्या चाहिए था। ओवर टू यू मुदस्सिर। शुक्रिया सहरिश। ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट वाक़या था, लेकिन इसमें एक फायर फाइटर की भी शहादत हुई है। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि फायर फाइटर फुली इक्विप्ड हों और उसके बाद वो लोगों को बचा भी सकते हैं। एक तो बिल्डिंग्स में रास्ते नहीं हैं, वहाँ पर फायर सेफ्टी के लिए चीज़ें नहीं हैं, ये एक अलग मसला है। लेकिन दूसरी जानिब कैसे ये सेफ़ किया जा सकता है, हमारे साथ इस वक्त जो है वो फायरमैन भी मौजूद हैं साथ, और एजाज साहब भी मौजूद है जो हमें बताएंगे कि किस तरह से हो सकता है। सबसे बुनियादी चीज़, ऐसी कोई सिचुएशन हो तो ख़ुद से क्या करना चाहिए जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचती है, फायरमैन पहुंचते हैं? तो देखें, अगर फायर स्टार्ट हो गई है बिल्डिंग में तो आपको ये कम से कम मालूम होना चाहिए कि अगर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो वहाँ से निकलने के सेफ रूट्स क्या हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप घर के अंदर हैं, आपकी फैमिली को भी ये मालूम होना चाहिए व्हाट टू डू इन केस ऑफ फायर। सबसे पहले घर के अंदर आपके पास एक फायर एक्सटिंग्विशर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक आग स्टार्ट हुई है तो वो फ़ौरन धमाके के साथ पूरी बिल्डिंग में नहीं फैल जाएगी। इट विल टेक एटलीस्ट 3 to 5 मिनट्स। सही 3 से 5 मिनट के अंदर अगर आप फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, जल्दी से जाके फायर एक्सटिंग्विशर अगर आपके पास है तो आप उसको फौरन किल कर दें। तो फिर ये इसका मतलब है हर घर में होना ये ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहते हैं तो मैं इसका एक डेमो कर देता हूँ। बिल्कुल। ये और ये लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल होता है उठाना, खोलना। देखिए, लेफ्ट हैंड से मैंने इसे उठाया है, इसकी पिन लगी हुई है सेफ्टी के लिए, वो मैंने निकाल दी है। अगर आप एक फायर देखते हैं, इसी जगह पर एक फायर है जो कि पूरी बिल्डिंग को तबाह कर सकती है। जस्ट टेक एन एक्शन। पास एक वर्ड होता है, पुल द पिन, एम द नोजल एट द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर एंड आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ। आग थी, आग इसने ख़त्म कर दी है। नाउ आवर बिल्डिंग इज सेफ। अगर बिल्डिंग में आग लगती है और ये आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, ग्राउंड फ्लोर की फायर है, लोग अपनी जानें बचाने के लिए असेंबली एरिया होता है बिल्डिंग के बाहर, यानी सड़क पे चले जाएं तो आप बच जाएंगे। अगर आप छत पे चले गए, जो कि लोग आमतौर पर करते हैं, छत पे चले जाते हैं या किसी वॉशरूम में चले जाते हैं, किसी पॉकेट्स में चले जाते हैं, फायर डज नॉट किल यू एक्चुअली। यू नो व्हाट किल्स? स्मोक। अच्छा। बिल्डिंग में किसी भी पॉकेट से स्मोक अंदर आ जाएगा, आप और मैं सांस नहीं ले पाएंगे। व्हाट इज द नेक्स्ट सेकंड? यू विल गेट अनकॉन्शियस, बेहोश होंगे। उसके बाद स्मोक भरता चला जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड है, ब्रेन को माफ करती है, दैट इज अ पॉइजनस गैस। जलने से ज्यादा जो है वो स्मोक है, दम घुटना, दम घुटने की वजह से इंसान की हलाकत होती है। तो घरों के अंदर एक तो ये फायर एक्सटिंग्विशर। अच्छा, जो फायरमैन जो हैं वो जब जा रहे हैं जी बिल्डिंग में, जैसे ये बिल्डिंग है, एक तो फायरमैन की शहादत क्या वजह थी कि वो हुई है? देखें, फायरमैन की अपनी सेफ्टी सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर वो सेफ नहीं है तो फायर के अंदर जहाँ से लोग बाहर आ रहे हैं, भाग रहे हैं, जान बचा रहे हैं, वहाँ आप फायरमैन को भेज रहे हैं कि वो जाके आग को बुझाए। तो हमारे साथ हारून गुल हैं, इनको हमने सेफ्टी गियर्स पहनाए हुए हैं। अच्छा। जिसमें फायर सूट है, टॉप टू टो इसकी सेफ्टी अगर इंटैक्ट होगी तो वो अंदर जाएगा। स्मोक होगा, जैसे मैंने कहा, स्मोक किल्स। और ये अगर जा रहा है ब्रीथिंग अपरेटस के बगैर तो ये सांस कैसे लेगा? Obviously। कोई अगर बहुत ब्रेव आदमी भी है, अगर उसने स्मोक इनहेल कर लिया तो सेकंड थॉट उसकी आएगी नहीं, मतलब आप सोच नहीं सकते कि वो दूसरा सांस लेगा। तो हम ये दिखा देते हैं इसने क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लिए हुए हैं। आइए आगे आइए, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स? देखें, एक तो सबसे पहले ये हेलमेट है, ये अमेरिकन हेलमेट है। इसकी इम्पैक्ट जो होती है क्रशिंग की बहुत हाई होती है। अगर कोई फर्ज करें फायर हुई, ऊपर लकड़ी की कोई प्रोडक्ट थी जो जली और नीचे गिर रही है, कोई सीमेंट का कोई पीस है जो गिर रहा है, अगर ये इसके सर पे आके गिर गया तो ये ही इज़ नो मोर, वो नहीं रहेगा। तो ये हेलमेट पहनेगा। हेलमेट के साथ इसने ये फायर रिटार्डेंट सूट पहना हुआ है जो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, वहाँ कैसे जाएगा? ओके। और ये सेफ रखता है, ये सेफ उसको रखता है। मगर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या मैंने आपको बताया, स्मोक किल्स। इसको हम टर्न करते हैं। देखें, इसने एक मास्क पहना हुआ है और ये सिलेंडर है जिसमें 1 आवर की एयर है। ओके। ये सिर्फ मास्क नहीं है, इसमें एयर है। और इसने ये मास्क पहना हुआ है, जब ये अंदर जाना चाहता है तो दो चीज़ें इसको अटैक करेंगी, वन इज़ स्मोक, अदर इज़ हीट।
अभी यहाँ पर होगा 25 डिग्री 20 डिग्री आराम से खड़े, यहीं पर अगर 100 डिग्री हो जाए वी कैन नॉट सस्टेन। हम बात कर रहे हैं 1000 डिग्री की, तो ये अगर उसके पास जाता है, किसी की जान बचानी है, कोई अगर इसने रेस्क्यू करना है, या अंदर फायर ऐसी है कि जो बहुत ज़्यादा फैल रही है, या कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो मेन स्विच ऑफ करना है। मेन स्विच ऑफ नहीं किया तो शॉर्ट सर्किट तो बढ़ता जाएगा, मगर इसे आप कह रहे हैं जाओ और जाके उसको स्विच को ऑफ करो, सही, तो ये अपना सिलेंडर ऑन करेगा। मैं क्विकली ये जानना चाहूँगा, इसका मतलब ये है कि ऐसी बिल्डिंग्स में तो एक ट्रेंड फायर फाइटर भी कम से कम होना चाहिए, फुली इक्विप्ड। बिल्कुल सही आपने कहा कि ऐसी जब फायर ब्रिगेड को आप कॉल करेंगे तो वो टाइम लेगी आने में, और मैंने कहा 3 से 5 मिनट का टाइम है, 3 से 5 मिनट में शायद फायर ब्रिगेड ना पहुंच सके। बिल्कुल। अगर आपने जिस तरह कहा कि अगर फायर ट्रेंड स्टाफ होगा वहाँ पर और वो ये सेफ्टी गियर्स उसके पास होंगे तो वो हेल्प कर सकेगा। देखें 2 फ़र्क होते हैं, एक ब्रीथिंग अपरेटस है जो मैंने दिखाया, इसके पीछे सिलेंडर है जिसमें 1 आवर की एयर है। दूसरा ये सिर्फ फिल्टर के साथ मास्क पहन लिया जाता है, जो कि होता है कि अगर जैसे आपके सहाफ़ी जाते हैं कहीं पर एजिटेशन हो रही है और वहाँ पर आंसू गैस चल रही है, तो उसको फिल्टर करेगी, क्योंकि वो आदमी जो आपका स्टाफ मेंबर है वो ओपन एयर के अंदर, फायर के लिए जरूरी फायर है के अंदर ये फिल्टर नहीं पहनेगा। सब बहुत शुक्रिया। ये जरूरी ये है कि आपके घर में तो कम से कम सिलेंडर, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में हम देखते हैं आग, उसके लिए बिल्डिंग्स की जो अप्रूवल होती है वहाँ से लेकर इन तमाम तर चीज़ों को ज़रूरी है ताकि लोगों की जान बच सके। जान से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं हो सकती है। हम बात कर रहे थे सेफ्टी के हवाले से कि बिल्डिंग्स में आए दिन हम देखते हैं आग लगती है, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है वो है घरों के अंदर सेफ्टी का। मर्द हैं नहीं हैं, ख़वातीन हैं नहीं है, लेकिन जब आग लगती है तो कोई उसके सामने ठहर नहीं पाता है। तो घरों में सेफ्टी किस तरह से रखी जाए? एक सादा सा आग लग जाती है किसी भी तरह से, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, चूल्हे से भी फैलती। देखिए, आग तो फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाई जाती है। मेरा आपसे ये सवाल, पब्लिक से भी ये सवाल है कि आपके घर में आग बुझाने का आला फायर एक्सटिंग्विशर है? नहीं है। अब आप अंदाज़ा करें, अगर आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो आप आग कैसे बुझाएंगे? हम अपनी जो अवेयरनेस कैंपेन होती है उसमें एक बात कहते हैं, एन एक्सटिंग्विशर एट हैंड इज़ बेटर देन 2 फायर ट्रक्स ऑन द वे। एक एक्सटिंग्विशर का हाथों में होना उन 2 फायर ट्रक्स से बेहतर है जो अभी रास्ते में हैं। तो सबसे पहले आपके घर में एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए जिससे आप आग बुझाएं। दूसरी बात ये कि आपको फायर ब्रिगेड का नंबर मालूम है? अक्सरियत को नहीं पता होता। अब नया नंबर जो है कराची में वो 1122 है। ये 1122 अभी यहाँ इब्तिदा है, कराची में शुरू हो रहा है। पंजाब में ये 20 साल पहले शुरू हुआ था। ये भी बड़ा अलमिया है इस शहर के साथ कि जहाँ टूटी हुई सड़कें, कचरे के ढेर, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही, वहाँ फायर ब्रिगेड का निज़ाम भी इतना ही कमज़ोर होता है। तीसरा मेरा सवाल ये है कि अगर खुदा ना खास्ता आपके कपड़ों में या मेरे कपड़ों में आग लग जाए तो आपने क्या करना है? आपको मालूम है? नहीं। ये सब वो सवाल आते हैं घर में अगर किसी के साथ ये हादसा हो जाए तो ये एक एडिशनल क्वालिफिकेशन है, हमें स्टॉप ड्रॉप एंड रोल करना है। खड़े हैं तो लेट जाइए, मुंह पे हाथ रख के लोट लगाइए। सही। अभी अगर आप एजाज आपको डेमो दे रहे थे तो बहरहाल इस वक्त डेमो टीम चली गई है, लेकिन स्टॉप ड्रॉप एंड रोल ये उस वक्त है जब आपके कपड़ों में आग लग गई। सही। इसी तरह अगर आपके घर में धुआं भर जाए तो आप कैसे निकलेंगे? यहाँ तो घर भी बिल्कुल बंद है, धुआं ऊपर की सिमत जाता है। सही। आपने क्रॉल करके, बेबी क्रॉल या फौजियों की तरह क्रॉल करके जो है कोनियों के बल रेंगते हुए उसमें से निकलना है, ताकि अमवाज जो होती हैं वो धुएं से ज़्यादा होती हैं, आग से कम होती हैं। तो धुआं अगर आपको एक दफ़ा लग जाएगा, आपने उसको कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर लिया, सांस ले लिया, तो आपकी ज़िंदगी को ख़तरा हो जाएगा। तो इसलिए आपने रेंगते हुए जो है फौजियों की तरह उसमें से बाहर निकलना है। फिर अगला सवाल ये आता है कि अगर आपके फ्राई पैन में आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? और ये बड़ा अमूमन वाक़यात होते हैं। जी, अगर उसमें पानी डाल देंगे तो आग और भड़क जाएगी। तो बेहतर ये कि फ्राई पैन की आग को या तो फायर ब्लैंकेट से बुझाएं या कोई सैंड मट्टी हो या उसके ऊपर कोई ढकना रख दें ताकि उसकी ऑक्सीजन जो है वो कट ऑफ हो जाए और वो बुझ जाए। इसी तरह आपके घर में अगर इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है बिजली का, उसमें आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने पानी डाल दिया तो वो आपके अपने लिए ख़तरनाक हो जाएगा। ये 5-6 सवालात चीज़ें हैं जो हम सबको मालूम होना चाहिए कि हमारे घरों में खुदा न खास्ता अगर हादसा हो जाए तो हमें कैसे बचा जाए। तो ये बड़ा ज़रूरी है जी, इन चीज़ों के जो है वो एहतियात होना भी बहुत ज़रूरी है। हम इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में वहाँ पूरा डेमो भी करके दिखाएंगे और वहाँ देखेंगे कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया फवाद बारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।